बड़े दिनों बाद इस देश की आबोहवा बदली है, इस प्रदेश की आबोहवा बदली है। जो 40,000 से ज्यादा निरपराध, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या पुलिस, क्या सेना, सारे लोगों को अपने प्राण के बगैर कारण से हानि उठाना पड़ी। ये अगर कलंक किसके माथे है तो ये कांग्रेस और उनके पुराने प्रधानमंत्री के माथे है, जिनने धारा 370 लगाई थी। देश की आजादी के लिए पूरा देश आंदोलित था, पूरे देश ने आनंद मनाया था, और पूरे देश की आजादी का आनंद लेते लेते जिनने पाप किया उसके पाप का श्राद्ध करने का टाइम भी यही है, हम सबको याद रखना पड़ेगा। ये चुनाव सरकार ने बहुमत के साथ हमारे आपके वोट से 5 अगस्त 2019 को धारा 370 का कलंक मिटाया था नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा। लेकिन आप और हमको अब काम करना है। ये जो 10 साल का समय गया और 10 साल के समय में जो आबोहवा बदली है, आप और हम सब मिलेंगे और मिल करके इस बार जो वोट देंगे वो गरीब से गरीब आदमी, अरे बेचारे हमारे सभी समाज को लेकर चलने वाले हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अरे बकरवाल समाज एससी के हो सकते हैं, लेकिन क्या इनको चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए? पहली बार चुनाव में लाभ दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लाभ दिलाया है उनको। सारे समाज के प्रतिनिधि खड़े कर दिए। गुर्जर समाज कोई बात नहीं, हर समाज को मौका मिलना चाहिए, हर एक व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के शासनकाल में एक भी दंगा देश में नहीं होने दिया। ये सौभाग्य की बात है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इसलिए वोट चाहिए। दिल्ली की तरह निर्णय करे, लेकिन दिल्ली के किए गए निर्णय में जम्मू कश्मीर के लोग भी कदम से कदम मिला के चले और पाकिस्तान जैसे हमारे दुश्मन देशों को सबक सिखाए। ये इस बात का चुनाव है, हमें इस बात का गर्व है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज मैं सुरजीत जी आ रहा था, आते ही देखा सांबा के पहले क्या एम्स का मेडिकल कॉलेज बना, जोरदार अभिनंदन करो। ये है हमारी सरकार। विकास के लिए यहां अच्छे से अच्छे डॉक्टर के इंतजाम होना चाहिए। कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन कौन पार्टी चला के सरकार बना गए, वो तीनों खानदान के लोगों ने कभी भला नहीं किया हमारा। पहली बार ये सूरज उगा है और विकास का ये सारा पैमाना दिख रहा है। ये सामने की सड़क, ये जिस प्रकार से मुझे बताया कि कठुआ तक जाने वाला रोड, कितना तेजी से काम चल रहा है। ये सड़क नहीं है, ये जीवन दान है आप सबके लिए, यहां से लेके भारत के उस आखिरी सिरे तक पहुंचाने के लिए। जम्मू से लगा करके, कश्मीर से लगा करके कन्याकुमारी तक, एक देश एक आवाज, और हर गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बदल करते हुए उसकी जीवन की दिशा बदलने के लिए। और अब हम नहीं कह रहे, आप तो गवाह हो इस बात के, जो बचावा कश्मीर और पाकिस्तान वाले वो खुद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कर रहा है। ये समय आया है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। काम करना किसको कहते हैं, विकास किसको कहते हैं, अपने देश का स्वाभिमान कैसे रखते हैं, उनके स्वाभिमान की इज्जत के आधार पर एक बार नहीं 2-2 बार घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड किसी ने बनाया है, हमारी सरकार ने बनाया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। देश के दुश्मन हमारे सैनिकों पर हाथ डाल दे, हमारे सैनिकों के साथ बुरा कर दे, और आप देश की सेना चुपचाप देखेगी? ये कांग्रेस की सरकार में होता था, हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, और हमारे स्वाभिमानी सैनिक बोलते रहते थे दिल्ली को, हमको ऑर्डर दो, हम निपटने में सक्षम हैं, हमको ऑर्डर दीजिए, हम हिसाब चुकता कर लेंगे, हमको आदेश दीजिए, हम अपनी ताकत से पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे। लेकिन ये कायरों की सरकार, पुरानी सरकार, इनके हाथों में दम नहीं था, जीवान तो जैसे थी नहीं, ऐसा लगता था कि बगैर जीवान वाले कोई प्रधानमंत्री बैठे हैं। अब करके देख ले, 56 इंच वाला बैठा है हमारे घर में।
कोई गोली चलाए तो रातों रात गोला मार के हिसाब चूकता करते। ये सरकार भारत की है, ये अदम अपने में। और एक बार नहीं, कदम कदम पे दिखा रहे हैं। रूस के युद्ध में, रूस यूक्रेन युद्ध में 20,000 हमारे विद्यार्थी फंसे थे। 20,000 विद्यार्थी, अचानक युद्ध हो गया, जो पढ़ने गए निकल नहीं पा रहे थे। और ऐसे कठिन समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये होता है देश और देश के प्रधानमंत्री की ताकत। नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया रूस और यूक्रेन के बड़े नेताओं को, राष्ट्रपति को, कि हमारे बच्चे नहीं निकले तब तक आप अपना युद्ध रोको। और मुझे इस बात की बड़ी अंदर से खुशी भी है और आपको भी आनंद होगा। दोनों देश की सेनाओं ने तोपें नीचे कर ली और भारत का झंडा लेके सारे के सारे हमारे विद्यार्थी बाहर आ गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, ये लगाते लगाते बाहर आए। और मुझे इस बात का आनंद है कि भारत वाले तो आए, पाकिस्तान वाले भी बच्चे कूचे वो भी भारत माता की जय करते, भारत माता की जय करते करते आए। और हम इसी का तो इंतजार कर रहे हैं। अरे आओ ना भाई, जय करो। देख लिया तुमने 70-75 साल में वहां के गरीबों की हालत क्या है। पाकिस्तान के अंदर विकास का मामला खत्म हो गया, बहुत बुरी स्थिति में। उसके उल्टे भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और इस सरकार के समय के बाद 3री अर्थव्यवस्था बनेगा। ये है भारत और ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। इसीलिए ये चुनाव इसी बात के लिए जाना जाएगा। आज मैं यहां आकर के हमारे राजपूत योद्धाओं की इस भूमि पर, और जिसमें आजाद भारत के प्रथम वीरता पुरस्कार प्राप्त ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी की धरती है, उनका अभिनंदन करो जोरदार ताली बजा करके, जिनको प्रथम वीरता का पुरस्कार मिला है। स्वनाम धन्य अल्लाह रखा को भी प्रणाम करता हूं। तबला वादन में पूरा देश तो क्या दुनिया उनको संगीत का जादूगर मानती थी। ये हम उनका अभिनंदन करते, वो जो देश का गौरव था। मुझे बताया गया सांबा में चादर भी अच्छी बनती है, चादरों का बड़ा व्यापार होता है। मौका मिलेगा तो एक आध खरीद के मैं भी ले जाऊंगा, मुझे भी बड़ा मजा आएगा। ये अपना सांबा का अपना जो आपका उद्योग है, उस उद्योग का आनंद है। आज के इस अवसर पर जब मैं कोई बात करने आ रहा हूं तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारा आज का नहीं, जम्मू कश्मीर का और मध्य प्रदेश का कालिदास के समय का संबंध है। विक्रमादित्य की धरती से मैं आता हूं और आपका विक्रमादित्य से संबंध आता है। हम सब इस बात के लिए आनंद में डूबे हुए हैं।